दोस्तों सीधी बात नो बकवास, अगर आपके पास ये मोटरोला का H70 Pro 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके इस मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है, आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ में चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। और आपके इस मोटरोला फोन की प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगी। कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरी आपको लगता है कि आपका बैटरी जो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी बैकअप 1.5 दिन देता है, बढ़ के 2 दिन से 2.5 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना है और आप देखेंगे जादू होगा और आप अपने इस मोटरोला मोबाइल के बिल्कुल जादूगर प्रो यूजर बन के निकलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। दोस्तों आपके मोटरोला मोबाइल में एक ऐसा हिडन सेटिंग है जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता होगा और आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित करेंगे कि ये आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। ऑल ऐप में जाना है, *#4636# टाइप करना और आप देखते हैं मेन्यू आ जाता है और इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप खोज के भी निकालेंगे तो आपको अपने मोबाइल में नहीं मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, अपने 5G का डिबगिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फोन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यूसेज स्टेटस लिख सकते हैं, वाईफाई का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और NFC का भी इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यूसेज स्टैटिस्टिक्स करता क्या है। तो आपका मोबाइल में कितना ऐप कितना यूज हो रहा है वो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखा देता है। बाय डिफॉल्ट ये यूसेज टाइम के अनुसार है, मगर लास्ट टाइम आपने ऐप को कितना यूज किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉर्ट बाय लास्ट टाइम यूज्ड और सॉर्ट बाय ऐप नेम भी दिखा सकते हैं। सॉर्ट बाय लास्ट टाइम यूज करते हैं, यानी कि अगर आप अपने दोस्त को मोबाइल देते हैं या आपका दोस्त मोबाइल लेता है तो आप जानना चाहते हैं आपके मोबाइल में दोस्त ने क्या क्या किया। कुछ ऐसा ऐप तो नहीं देखा जो उसको नहीं देखना चाहिए था, जैसे गैलरी हो सकता है, बैंकिंग ऐप हो सकता है, मैसेज हो सकता है, आपका जीमेल अकाउंट हो सकता है। तो आपके दोस्त को तो पता ही नहीं है कि वो जो भी इस मोबाइल में कर रहा है सारा ट्रैक हो रहा है और जो जो ऐप को वो देख रहा है वो लास्ट टाइम यूज में आप देख सकते हैं, यानी कि थोड़े पहले देख रहा होगा। तो ऑब्वियसली उससे आप जैसे ही लीजिएगा तो रिसेंट में सारा का सारा ऐप वही होगा जो उसने देखा होगा। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर गलती से आपका फोन किसी के पास चला जाता है तो उसने क्या क्या ऐप को देखा, फाइनली डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम उसको अपना मोटरोला मोबाइल देना है कि नहीं देना है। अब दोस्तों आप अपने ऑफिस में होते हैं या अपने घर पे होते हैं और आप ऑब्वियसली मोबाइल को इस तरह से लॉक करके जाते हैं और आपका दोस्त आता है, डबल टैप करके आपके यहाँ लॉक स्क्रीन पे देखता है, ऊपर नीचे स्वाइप करता है और देखता है ये क्या होता है, एक्सेस कर पा रहा है आपके कंट्रोल सेंटर को। और वो क्या करता है तो वो देखता है कि मोबाइल डेटा ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिए मोबाइल डेटा भी ऑन हो जाता है। इसके बाद हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश करता है, देखता है हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाता है। लोकेशन ऑन करने की कोशिश करता है, देखता है लोकेशन भी ऑन हो जाता है। यानी कि आप अपने स्क्रीन को लॉक करके जाते हैं और आपका दोस्त आता है, हॉटस्पॉट फ्री में यूज कर सकता है, मोबाइल डेटा यूज कर सकता है। और किसी को 5G मोबाइल डेटा फ्री में मिले तो कौन यूज नहीं करना चाहेगा दोस्तों। मगर क्या जस्टिफाइड है कि आप अपना मोबाइल को लॉक करके जाते हैं और आपका दोस्त आता है और ये सब काम करता है? आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही पीछे जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉक स्क्रीन। ऑब्वियसली आप अपना पासवर्ड दे देंगे, पिन पैटर्न जो भी है दे देंगे और अंदर जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, आप देखेंगे आपको होम लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और यहाँ पर आप देखते हैं अलाउ कंट्रोल सेंटर एक्सेस ऑन लॉक स्क्रीन। इसको बस आपको डिसेबल कर देना है और अब देखिए आपके मोटरोला मोबाइल में जादू होगा। अगेन आप लॉक करके जाएंगे मोबाइल अपने ऑफिस में या फिर घर पे है जहाँ भी है, डबल टैप आपका दोस्त या कुलीग आके करेगा, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा कि अगेन से वो यूज करना चाहता है तो देखिएगा कर ही नहीं सकता है और फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि अरे ये क्या, कल तक तो कर पा रहा था आज नहीं कर पा। तो उसको जरूर से बता दीजिएगा मैजिकल टेक गुरु के अब आप सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब वो आपको किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता है। अब दोस्तों लॉक स्क्रीन में एक और बहुत ही अच्छा प्राइवेसी का आपको फीचर देखने को मिलता है। जैसे आप लॉक करके जाते हैं फोन, अगेन आप चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, डबल टैप करता है आपका दोस्त और देखता है लॉक स्क्रीन में आ जाता है। फिर वो पावर बटन को प्रेस करता है ताकि वो स्विच ऑफ कर सके आपके मोबाइल को और इस तरह से करता है और देखता है ये क्या, वो स्विच ऑफ कर सकता है। अब अगेन आपके लिए कितना बड़ा खतरा है दोस्तों, वो स्विच ऑफ अगर कर दे यहाँ से तो आप तो समझेंगे कि बार बार आप जाते हैं 3 बार 4 बार मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका फोन तो हो चुका है खराब। और आप जाएंगे सर्विस सेंटर बोलने के लिए भाई मेरा फोन खराब हो गया और आपका सर्विस सेंटर वाला बोलेगा खराब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और आप आ जाएंगे टेंशन में कि कैसा प्रैंक हो रहा है आपके साथ। तो आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में आपका कोई भी कुलीग या कोई भी आपके मोबाइल को स्विच ऑफ ना कर सके तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। बैक जाएंगे वापस सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी प्राइवेसी का और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सिक्योर पावर ऑफ है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब देखिए क्या जादू होगा, आप अगेन मोबाइल को लॉक करके जाएंगे, ऑब्वियसली आपका दोस्त आएगा, डबल टैप करेगा लॉक स्क्रीन के लिए, स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा और ये क्या यहाँ पर स्विच ऑफ तो आपका हो रहा है लेकिन जैसे ही करने की कोशिश करेगा तो अब मांग लेगा वो आपसे पिन पैटर्न पासवर्ड, जो पहले नहीं मांगता क्योंकि आपने सिक्योर पावर ऑफ को ऑन नहीं किया था। अब अगर उसके पास होगा तो वो कर पाएगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा और आप हमेशा आएंगे देखेंगे आपका स्क्रीन जो है लॉक ही है। हालांकि आपने गौर किया होगा कि मैंने जब टैप किया अपने पावर बटन को तो मेरे को पावर मेनू आया, आप में हो सकता है डिजिटल असिस्टेंट आ रहा होगा। तो आपको लगता है कि पावर मेनू लाना हो तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर बैक जाना है और यहाँ पर बैक जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर जेस्चर
का। इसमें जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पावर बटन का, और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पावर बटन की जगह डिजिटल असिस्टेंट कर सकते हैं, या फिर आप AI लाना चाहते हैं तो यहाँ से AI भी ला सकते हैं। और पावर मेनू लाने का एक और शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, पावर बटन और वॉल्यूम अप को आप दबाएंगे तो पावर मेनू आएगा। तो वो अगर आप जानते हैं और वो आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप यहाँ पर पावर बटन से या तो मोटो AI ला सकते हैं या फिर डिजिटल असिस्टेंट ला सकते हैं, जो भी आपको सही लगता हो। अब देखिए पावर बटन को जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस, तो यहाँ पर AI आ जाएगा इस तरह से। वैसे AI लेने का और भी 2-3 तरीका है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप AI को इन्वोक कर सकते हैं इस तरह से सर्च करके, या फिर फ्लोटिंग विंडो में भी आप AI को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर AI है, बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए AI खुल जाता है। एक चौथा तरीका भी है AI को लाने का। आप देख सकते हैं फोल्डर में भी आपको AI देखने को मिल जाता है इस तरह से, जिसमें आप सारा AI को इन्वोक भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वैसे ये सब मैंने बहुत डिटेल्स में 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स वाले वीडियो बनाया है दोस्तों इस मोटोरोला मोबाइल के लिए, जो ऊपर आई में आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जरूर जाके उस वीडियो को पूरा देखिए और फायदा उठाइए एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स का, जिसको अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो 100% यकीन मानिए दोस्तों आपने इस मोटोरोला मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन जाएंगे, प्रो यूजर बन जाएंगे, और ये गारंटीड है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर कर देना अपने तमाम दोस्तों के साथ पसंद आए तो। और ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को और उस वीडियो को ठोक के दबा के लाइक कीजिए। अब दोस्तों डेटा यूसेज के लिए आप बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि आपने डेटा कितना यूज किया, चाहे वाईफाई का हो चाहे मोबाइल का हो। देखना चाहे तो आप कैसे देख सकते हैं, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, यहाँ वाईफाई में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको नॉन कैरियर डेटा यूसेज यानी कि वाईफाई का डेटा यूसेज दिखा देता है। पीरियड देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का पीरियड यहाँ पे दिखाता है ड्रॉप डाउन में, और नीचे में दिखा देता है कि किस ऐप ने कितना कितना डेटा को यूज किया है। ठीक इसी तरह से अगर आप मोबाइल का देखना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल डेटा में जाना होगा, यहाँ पर इनेबल कर लेना होगा इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारा का सारा डेटा की इन्फॉर्मेशन दिखाया था। अगेन पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में, और नीचे में देख सकते हैं किस अपने कितने आपके मोबाइल डेटा को यूज किया है। अब दोस्तों बहुत लोगों का एक बहुत ही बुरा आदत होता है, इनफैक्ट मेरा भी है, कि मैं हमेशा लोकेशन को ऑन रखता हूँ। देखिए इस तरह से लोकेशन ऑन रखता है। इनफैक्ट आप सेटिंग्स में भी जाकर देख सकते हैं कि लोकेशन जो है आपको हमेशा ऑन रहता है, जिससे आपका बैटरी जो है जबरदस्त तरीके से चुसा जाता है। और सोने पे सुहागा क्या होता है कि आप लोकेशन सर्विसेज में जाते हैं और आपने कभी नहीं गौर किया होगा कि यहाँ पर 2 सर्विस है, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग 24/7 ऑन रहता है। और बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 24/7 कोई भी आपका ऐप जो है वो ऑन है या फिर कोई भी सर्विसेज ऑन है तो वो आपके बैटरी को जबरदस्त चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको कभी भी करने नहीं देना है। जब जरूरत हो तो आप ऑन कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखते हैं लोकेशन है, तो ऑब्वियसली स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं तो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए आपका खाना कहाँ पर है, ताकि आप लाइव ट्रैकिंग कर सकें। ओला उबर यूज कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइव ट्रैकिंग के लिए आपको लोकेशन की जरूरत है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई सर्च करना है लोकेशन, तो वहां पर ऑन कर सकते हैं। जब आपका काम हो गया है तो जैसे ही आप डेस्टिनेशन पहुंच जाए या खाना आपका घर आ जाए तो फटाक से यहाँ से ऑफ कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही बैटरी खाता है दोस्तों, और आप आश्चर्यचकित करेंगे कि कैसे आपका बैटरी लाइफ बढ़ गया है। एक और बहुत ही कमाल का चीज आपको दिखाता है। अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, कनेक्टेड सर्विसेज में जाना है, कनेक्शन प्रेफरेंस में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटिंग है जो हमेशा ऑन है, 24/7 प्रिंटिंग सर्विस। और देखिए सर्च कर रहा है प्रिंटर को, आप खुद ही दिमाग लगाइए दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। आपका मोबाइल बैकग्राउंड में इस तरह का सर्च करता रहेगा 24/7 दिन भर रात भर, तो आपको बैटरी चुसाएगा नहीं, मोबाइल गर्म नहीं होगा। ये बात और है कि आप जानते नहीं थे तो आप कर रहे थे, मगर अब तो आप जान गए हैं तो फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। 24/7 आपका काम ही नहीं करना है। और मेरे को तो लगता है कि एक इंसान जो है कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में मोबाइल से तो प्रिंटिंग नहीं करता है। सच सच बताइएगा लास्ट टाइम आपने अपने मोबाइल से कब प्रिंट किया था? तो जब प्रिंट ही नहीं करते हैं तो क्यों इस सर्विसेज ऑन रहता है और आपको मोबाइल का बैटरी जो है बिल्कुल चुसाता रहता है। बिल्कुल भी नहीं होने देना है, बंद कर दीजिए। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल में ड्रास्टिक चेंज आएगा बैटरी लाइफ में। खासकर आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ पे चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, ये गारंटीड है, मैं बता रहा हूँ। अब चलिए कुछ बैटरी में भी देख लेते हैं कि कैसे बैटरी की लाइफ को बढ़ाना है। ऑब्वियसली बैटरी में तो जाना ही होगा, तो आप क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाकर बैटरी में जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं सीधा एक बटन से दबाता हूँ, सीधा बैटरी में आ जाता हूँ। आप अगेन आश्चर्यचकित कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। इनफैक्ट आप देखिए डेटा यूसेज मैंने आपको कहाँ से अंदर खोज खोज के निकालता हूँ, मगर ऐसा नहीं, आप ऐसा करेंगे सीधा डेटा यूसेज देख सकते हैं। मोबाइल डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, वाईफाई डेटा यूसेज यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही जगह पर। तो ये सब अगर टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है दोस्तों, तो अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 99 ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स है जो ऊपर आई में नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, वायरल हुआ है। और आप पाएंगे कि मोटोरोला मोबाइल के कितने फीचर्स जो आपको पता ही नहीं था। और जैसे ही आप उस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल जादूगर प्रो यूजर बन गए अपने मोटोरोला मोबाइल के। इनफैक्ट देखिए लोकेशन को भी यहीं से मैं ऑफ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। अगेन खोजने की जरूरत नहीं कहाँ पर है। तो चलिए बैटरी लाइफ बचाने के लिए बैटरी में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है चार्ज बूस्ट का, जिसको जरूर से आप इनेबल करके रखें ताकि फास्ट चार्जिंग हो सके आपका मोबाइल। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी देखने को मिलता है, जिसको जरूर से आपको इनेबल करके रखना है, ओके कर देना है, क्योंकि ये आपके पैटर्न को रीड करता है दोस्तों। आप कब कब चार्ज करते हैं, कैसे कैसे चार्ज करते हैं, और उसके अनुसार आपको मोबाइल का बैटरी का लाइफ को बढ़ाता है और आपके चार्जिंग को बिल्कुल बढ़िया से इंटैक्ट रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप रात में चार्ज करते हैं तो ये आपके रात के स्लीपिंग पैटर्न को समझेगा।
रखेगा। आप दिन में चार्ज करते हैं तो दिन के गर्मी को समझेगा, दिन के वातावरण को समझेगा और मोबाइल के बैटरी को लाइफ को बढ़ाएगा। और बताने की जरूरत नहीं है, एआई का यूज करके ये काम करता है, तो ऑब्वियसली बढ़िया काम करता है। बैक जाएंगे, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी यहाँ पर जरूर से इनेबल कर लीजिए, यस कर दीजिए, क्योंकि ओवरचार्ज प्रोटेक्शन अगर आप यूज करेंगे तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग आपका डिसेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई आपको यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा यूज करता हूँ ये, क्योंकि 80% के बाद ऑटोमेटिकली ये चार्जिंग को खत्म कर देता है, बंद कर देता है। क्योंकि मेरे को भी आदत है रात में चार्ज करने का दोस्तों, ओवरनाइट चार्ज होता है, बैटरी ओवरचार्ज हो जाता है, लॉन्ग टर्म में बैटरी खराब हो सकता है, बैटरी ज्यादा गर्म हो जाता है, 80% के बाद बंद हो जाता है। मॉर्निंग में मेरे को 5 से 10 मिनट लगता है 100% चार्ज करने में, फटाक से कर लेता हूँ। दोस्तों मुझे भर भर के मैसेज आता है, चाहे मेरे इंस्टा पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, कि कॉल रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं कॉल ऐप के थ्रू तो क्या आपका कॉल रिकॉर्डिंग होता है। इनफैक्ट मैं तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को भी इनेबल कर लेता हूँ यहाँ से सेटिंग्स में जाके। और कॉल रिकॉर्डिंग में गूगल वाली कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं, बिल्कुल बोलती हैं, मगर मेरे पास अगेन एक टिप्स ट्रिक्स का वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के समय गूगल वाली आंटी के कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड को नहीं बुलवा सकते हैं और सामने वाले को पता ही चलेगा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। ऑटोमेटिकली करने के लिए यहाँ से इनेबल कर लीजिए, ऑलवेज रिकॉर्ड कर लीजिए। गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्ड ना बोले, उसके जगह पर ऑडियो टोन बोले, यहाँ से इनेबल कर लीजिए, अग्री कर दीजिए। ना कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोले, ना ये ऑडियो टोन बोले, तो मेरे वायरल वीडियो को जो ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोलेंगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ना सामने वाले को ना आपको, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट ही नहीं होगा। उसमें मैंने बताया है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ऑडियो को कहां सेव करते हैं, कैसे आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, जरूर जाके देखिए, फायदा उठाइए। अब दोस्तों एक आपको कमाल का हिडन फीचर दिखाते हैं जो आपके बैटरी की लाइफ को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपका बैटरी कैसे चूस रहा था। ये आपने मोबाइल के रिसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं खुला है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन है, एक है उड़ा देते हैं। अब देखिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। इधर से स्वाइप करते हैं तो आपका आता है कंट्रोल सेंटर, यहाँ भी सब कुछ ठीक लग रहा है जैसे ही आप ऊपर जाते हैं। मगर ये क्या आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जो आपको करना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका कोई भी ऐप जो है रन नहीं कर रहा था, मैंने आपको दिखाया, नोटिफिकेशन भी नहीं था, मगर यहाँ पर एक ऐप जो है एक्टिव है। अब दोस्तों आप खुद ही समझिए, बैकग्राउंड में एक ऐप है जो एक्टिव है, वो आपके मोबाइल की बैटरी को चूसेगा नहीं, मोबाइल को गर्म नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्योंकि फोरग्राउंड में तो आपने देखा कुछ भी नहीं काम कर रहा है और आप निश्चिंत हैं कि आपको मोबाइल तो बढ़िया काम करना चाहिए, मगर बैकग्राउंड में ये जो ऐप है वो आपके बैटरी को पूरी तरह से झकझोर के रखे हुए, जो आपको नहीं करने देना है। जब भी आप यहाँ पर देखें एक ऐप एक्टिव है, 2 ऐप एक्टिव है, 3 है, 4 है, तो उसमें जाना है, फटाक से इसको स्टॉप कर देना। इस तरह से आप देखिए स्टॉप हो जाएगा तो गायब हो जाएगा 1 ऐप इज एक्टिव, और आप निश्चिंत मान के चलिए कि अब आपका बैटरी लाइफ जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा। लॉन्गर रन में अगर आपको लगता था कि आपको बैटरी अननेसेसरी गर्म होता है तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया हिडन मेनू देखने को मिलता है, मल्टीपल यूजर का, जो आपके मोबाइल में यूज कर सकते हैं। देखिए आप ओनर आप तो खुद यूज कर रहे हैं, आप गेस्ट यूजर को भी कर सकते हैं और यूजर को ऐड भी कर सकते हैं। टेम्पोररी करना है तो गेस्ट यूजर कर लीजिए, परमानेंट अगर आपको करना है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, वाईफाई, दोनों का नहीं दोस्तों, दोनों में से कोई एक, वरना आपका क्या होगा, आप ही जिम्मेदार हैं। दोनों में से किसी एक का फोन खराब हो जाता है तो टेम्पोरली आप उनको दे सकते हैं ये फोन यूज करने के लिए ऐड यूजर के रूप में। आप एक यूजर होंगे, ये एक यूजर होंगे, दोनों एक दूसरे को डेटा को नहीं दे सकेंगे, यानी प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। कोई भी एक दूसरे के डेटा को ना देख सकता है, ना किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकता है। मगर हाँ, एक ही मोबाइल में 2 यूजर आराम से उसको यूज कर सकते हैं। उनका फोन बन के आ जाता है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं यूजर को। और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैनेज यूजर में जाके आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। अब दोस्तों आप देखते हैं कि कोई ऐप है आपका, एग्जांपल के व्हाट्सएप पे, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नंबर लिखा आता है 1 2 3 4। या व्हाट्सएप फ्री कोई भी अगर ऐप हो जिसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी मैसेज आता है तो इस तरह का नंबर लिखा जाता है। लॉन्ग टैप अगर आप इस तरह से करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसका मैसेज आया था। देखिए इसका मैसेज आया था। इनफैक्ट इसमें एक और कमाल का चीज है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप होम स्क्रीन पे होते हैं यहाँ पर भी आपका देखते हैं नंबर दिखाता है। लॉन्ग टैप करके आप इस तरह से रखते हैं, यहाँ पर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पर परमानेंटली ला सकते हैं। यानी कि अगर आप इस कॉन्टैक्ट से आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप में जाने की जरूरत ही नहीं, फटाक से यहाँ जाइए और देखिए यहीं से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैसेज इसका आया है। इनफैक्ट एक केस और है दोस्तों, आपका मोबाइल जो है वो लॉक होता है और आपको कोई मैसेज आता है, आप देखते हैं यहाँ पर मैसेज आया है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन में ही आपको मैसेज दिखाया था। देखिए माई अकाउंट नंबर, जो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ टैप करते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं, तो आप अपने एओडी पे भी देख सकते हैं, लॉक स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैसेज आ गया है। और कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि ये तो लॉक स्क्रीन है, हो सकता है आप नहीं हो अपने मोबाइल के पास। तो इसको अगर आपको हटाना हो तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि ऐप आइकॉन का बैजेस है जो नंबर में, आप यहाँ नो बैच कर दीजिए, यानी किसी को पता ही चलेगा कोई मैसेज आया है। आपको क्यों पता किसी को करने देना है कोई मैसेज आया है? आपका मोबाइल है, मैसेज आता है, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे, सेंसिटिव नोटिफिकेशन, इसको बस यहाँ से डिसेबल कर दीजिए क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन को देख सके, खासकर तब जो आपका स्क्रीन जो है वो लॉक हो। नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, यहाँ भी आप देख सकते हैं शो नोटिफिकेशन है, आप यहाँ हाइड कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में आप क्यों किसी को दिखाना चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आता है? ताकि वो देख कर पढ़ सके क्या नोटिफिकेशन था। सेंसिटिव हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। इसी में एक कमाल का फीचर आपको नोटिफिकेशन कूल डाउन को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल करके रखना है अगर बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है किसी ऐप से, ताकि वो कूल डाउन कर दे, यानी कि शांत कर दे, वो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए। अब
दोस्तों आपके प्राइवेसी के लिए एक और भी बहुत ही बढ़िया सेटिंग है जिसको अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित कर देंगे। इनफैक्ट आप देखते हैं कि आपका व्हाट्सएप में आता है यहाँ पर कोई मैसेज और देखते हैं आप तो डिलीट कर दिया गया है, और आप ओब्वियसली आ जाते हैं टेंशन में कि क्या मैसेज था जो आपके दोस्त ने किया था और डिलीट कर दिया है, क्योंकि आप जान तो सकते नहीं कि मैसेज क्या था। बिल्कुल जान सकते हैं दोस्तों, ऐसा कैसे आप मैजिक गुरु के सब्सक्राइबर होकर बोल रहे हैं नहीं जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। क्या करना है आपको, ऊपर से स्वाइप करना है, नोटिफिकेशन में आना है, मगर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि ये नोटिफिकेशन अपने आप में एक बटन होता है, हिडन बटन होता है, जिसको आप टैप करेंगे तो सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेज क्या डिलीट हुआ था। देखिए यहाँ पर ये मैसेज जो है डिलीट हो गया था। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखेंगे मैसेज डिलीटेड में जाएंगे। देखिए यहाँ ये मैसेज नहीं दिख रहा है, मगर जैसे ही आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है माय अकाउंट नंबर इज दिस। तो अब से आपका दोस्त कोई भी मैसेज को डिलीट कर दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो एक और तरीका, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो कंट्रोल सेंटर आ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आ रहा है, इनफैक्ट इधर से कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ कंट्रोल सेंटर आ रहा है, जो आप में नहीं आ रहा है, तो अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मैंने बताया, मगर यहाँ शॉर्टकट में जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, होम लॉक स्क्रीन में जाते हैं, कंट्रोल सेंटर में जाते हैं, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपका क्लासिक स्टाइल होगा जिससे आपका इस तरह का आ रहा होगा। पहले आपका यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आता है, नीचे में नोटिफिकेशन आता है। कंट्रोल सेंटर आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, मगर आप चाहते हैं बिल्कुल नया वाला बढ़िया वाला मॉडर्न स्टाइल तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी देखने को मिलता है, इसमें डिवाइस अनलॉक देखने को मिलता है, इसमें थेफ्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है, क्योंकि थेफ्ट डिटेक्शन लॉक जो है बहुत ही कमाल का काम करता है। इनकेस आपका मोबाइल चोरी करके कोई भागता है और ये डिटेक्ट कर लेगा कोई भागा है तो तुरंत आपको लॉक कर देगा मोबाइल को। ऑफलाइन डिवाइस लॉक को भी इनेबल कर लीजिए ओके करके, क्योंकि आप चाहते हैं कि कहीं आपका मोबाइल खोया हुआ है या कोई लेके भाग गया है या किसी और लैपटॉप में अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके उस मोबाइल को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट लॉकिंग बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए ताकि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल सेफ रहे। ऑब्वियसली लॉक स्क्रीन का पासवर्ड आपके पास है तो वो अंदर जा ही नहीं सकेगा, लॉक रहेगा तो कम से कम ये सुकून आपको रहेगा कि आपका डेटा सेफ है। फिर भी आपको लगता है कि आपको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस भी कर सकते हैं, यानी दूर से ही आप अपने डिवाइस के डेटा को उड़ा भी सकते हैं, बस आपको सेम जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी में, थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पहला स्वागत कर रहा होता है यहाँ पर एड्स। इसमें भी कमाल का चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स आपने इनेबल किया हुआ है। और इनेबल करने के अलावा आप क्या कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप इसको राइट कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं आपको पता नहीं, क्या राइट हो रहा है आपको पता नहीं, क्या क्या कब कब भेजा जाता है आपको पता नहीं है, मगर आपने बस इनेबल किया हुआ है, इसलिए आपके मोबाइल में राइट भी हो रहा है और आपके मोबाइल से जा भी रहा है, जो आपके सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कर देना है। कोई भी लॉग आप क्यों शेयर करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल से, क्या डेटा जा रहा है आपको पता नहीं, कितना सेंसिटिव डेटा जा रहा है पता नहीं, क्या क्या कब कब जा रहा है आपको पता नहीं। सोने पे सुहागा तो ये है दोस्तों कि 2 कदम आगे बढ़िए, एडवर्टाइजिंग आईडी को ही डिलीट कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अब देखिए उड़ गया। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल का प्राइवेसी आपका प्राइवेसी हो, बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कैमरा एक्सेस तो देना ही है आपको। शो क्लिपबोर्ड एक्सेस है, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि जब भी आपका कोई क्लिपबोर्ड एक्सेस करे आपको दिखाए। और पासवर्ड अगर शो कर रहा है तो बिल्कुल भी शो मत कीजिए, कोई ताक जाकर के आपका पासवर्ड देख सकता है और ट्राई कर सकता है लॉगिन करने का। इसके बाद एक्टिविटी कंट्रोल मिलता है, जरूर से जाइए, थोड़ा ज्यादा डेटा होता है, लोड करने में समय लगेगा मगर आपका बैटरी का लाइफ बहुत बढ़ाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पहला आपका स्वागत होता है वेब एंड ऐप एक्टिविटीज, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। सबसे पहले तो आप ऑफ कीजिए और ज्यादा स्टेप में नहीं करना है, एक ही स्टेप में बस टर्न ऑफ कीजिए, गॉट इट कर दीजिए। अब ऑब्वियसली आपने ये जरूर सोचा होगा कि आपने क्यों ऑफ किया है इसको, बिल्कुल मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्या करता है, तो आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को लगातार सेव करते रहता है, जैसे वो कोई लोकेशन का हो या सर्विसेज का हो। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, आपके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसको लगातार सेव कर रहा है, भेज रहा है, क्या भेज रहा है पता नहीं, कब भेज रहा है पता नहीं, क्या क्या सेव हो रहा है पता नहीं, तो वो ऑब्वियसली आपके मोबाइल के प्राइवेसी के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना, ऑफ कर दीजिए। इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि टाइमलाइन आपको मिलता है जो अगेन ऑन होगा, फटाक से फजल इसको ऑफ ही कीजिए दोस्तों। 50 तरह का चीज बोलेगा, ये वो लन फन, आपको सुनना ही नहीं है, पहले ऑफ कीजिए, उसके बाद आप समझिए कि ये क्या कर रहा था। तो टाइमलाइन क्या करता है, तो आपके हर एक टाइम को सेव करते रहता है। अब दोस्तों कहीं आप घूमने जाते हैं, कोई फॉरेन जाते हैं या कोई दूसरे शहर जाते हैं, 1 महीना 2 महीना के जाते हैं, तो ऑन कर लीजिए ताकि आपको ही पता रहे आप कहाँ कहाँ घूम रहे थे, सेव हो। मगर 10 महीना अगर आप अपने नेटिव में रहते हैं तो आपको क्यों जानना है कि आप 10 महीना नेटिव में थे, क्यों आपको सेव करना आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। ये लोकेशन की इन्फॉर्मेशन सेव करते रहता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और 24/7 करते रहता है, इसलिए वो आपको मोबाइल को बैटरी को चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है। हाँ जब घूमने जाइए तो ऑन कर दीजिए, घूम कर आइए तो फिर से ऑफ कर दीजिए दोस्तों। कितना 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है ऑन ऑफ करने में। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का ऑप्शन। अगेन यहाँ पर ये ऑन ही होगा, ऑब्वियसली देखिए एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। भले ही आपको 50 चीज बोले कि ये डिलीट नहीं होगा, ऐड आएगा, लन फन देवानंद, कुछ भी आपको सुनना ही नहीं है दोस्तों, फटाक से ऑफ कीजिए। ये बात सही है कि ऐड बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा दोस्तों, हो सकता है 2 आए 3 आए, मगर जहां 100 आता था वहां 2-3 आ रहा है, तो एक तरह से बढ़िया ही है ना आपके लिए। आप क्यों ऐड को देखना चाहते हैं, ऐड
से आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ऐड से। अब टर्नोग्राफी समझिए दोस्तों, क्या होता है कि पब्लिशर आपको ऐड भेजते रहता है, मगर ये सब जब आप डिसेबल कर देते हैं तो ऐड आपको कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप ऐड को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आपका पब्लिशर पहले 50 ऐड देता था, 100 ऐड देता था और वो देखता था कि सारा का सारा ऐड एंटरटेन हो रहा है, मगर अब नहीं होता, अब 1-2 होता है, तो वो भी टेंशन में आ जाएगा और ऐड देना बंद कर देगा, क्योंकि आप उस ऐड को तो देखते ही नहीं है। तो कल तक पब्लिशर आपके मजे ले रहा था ऐड देकर, और अब आप अपने पब्लिशर के मजे ले सकते हैं ऐड को ना देखकर। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो देखते हैं मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी है, और इसमें आप देख सकते हैं ऐप कंटेंट है जो सेंड कर रहा है कंटेंट को, जो आप इनेबल किए हुए हैं। अब दोस्तों आपका दोष नहीं है, आपको तो हो सकता है पता ही नहीं था कि कोई ऐप के कंटेंट को सेंड कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। पहले तो फटाक से ऑफ कर देना है। कोई भी कंटेंट आपके मोबाइल के बाहर क्यों जाएगा, कोई भी कंटेंट आपके मोबाइल का, वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। उस कंटेंट में क्या डेटा है आपको पता नहीं, कब कब भेजा जा रहा है आपको पता नहीं, और आप बोलते हैं आपका मोबाइल हमेशा गर्म रहता है, मोबाइल हमेशा बैटरी को चूस लेता है, मोबाइल का बैटरी ज्यादा नहीं चलता है, 1.5 दिन 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। कारण यही सब है। 24/7 अगर आपका मोबाइल इतना काम करेगा तो कहां से आपका बैटरी चलेगा, कहां आपका मोबाइल ठंडा रहेगा। तो चलिए ये तो शुरुआत है दोस्तों, अभी देखिए आगे और क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक अगेन ऑन होगा। अब ये क्या करता है दोस्तों, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक को भेजता है जिसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पहले तो इसको ऑफ कीजिए। क्यों ऑफ करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल से कोई भी डेटा आपके बिना जानकारी के बाहर जाए। उनको अगर इंप्रूव करना है, उनको अगर जानना है तो उनके पास बहुत तरीका है जानने का। हाँ, वो आपको पैसा देता है तो आप ऑन कीजिए, मुझे तो नहीं देता है दोस्तों। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा दे तो भी आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा दोस्तों। आपको मैंने पहले ही कहा है, कोई परिंदा पर ना मार सके। और जब इतना कुछ आप कर लेंगे तो कोई आश्चर्यचकित नहीं आप होंगे कि आपका मोबाइल जो है रॉकेट की तरफ फास्ट भाग रहा है, मक्खन की तरह लाइफ भी चल रहा है। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो कमाल का चीज आपको क्या है, ऐप पिनिंग देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है इस तरह से ओके करके, और यहाँ पर आस्क फॉर पिन बिफोर पिनिंग इसको भी इनेबल कर लेना है। अब ये करता क्या है दोस्तों, तो आप अपना मोबाइल किसी को देते हैं, अपने दोस्त को, जैसे उसको चाहिए कुछ फोटो देखना है या फिर उसको ब्राउजिंग कुछ करना है या उसको कुछ भी करना है, तो आप ये यकीन मान के चलते हैं कि आपका दोस्त अगर ब्राउजिंग कर रहा है तो वो ब्राउजर में जाएगा, यहाँ पर जिस देखना है देखेगा। मगर आप अंदर जाते हैं उसके लिए पानी लाने, चाय लेने, और वो आपका दोस्त निकलता है शाना, वो क्या करता है तो आपका फोटो देखने लगता है, आपका जीमेल देखने लगता है, आपका वो बैंकिंग ऐप खोजने की कोशिश करता है। यानी कि आप आ जाते हैं टेंशन में कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो भलाई का जमाना है दोस्तों, मगर उल्टा कान पकड़ के आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए ये प्ले स्टोर उसको देखना है, कुछ जरूरत है उसको, तो आप उसको दीजिए, मगर उसके पहले क्या कीजिए कि ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे प्ले स्टोर के ऐप में जाइए, यहाँ पे पिन कर दीजिए, देखिए बोल देता है ऐप पिन हो चुका है, गॉट इट कर दीजिए। अब आपके दोस्त को आप देंगे, आप जाएंगे अंदर चाय कॉफी कुछ भी लेने के लिए, तो आपका दोस्त क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, देखेगा ये तो बाहर आ ही नहीं पा रहा है, बैग जाने की कोशिश करेगा, देखेगा बैग तो जा ही नहीं पा रहा है। हाँ, अंदर में जो मन है वो कर सकता है, सर्च करना हो वो सर्च कर सकता है, जो भी करना चाहे कर सकता है, बैग जाना हो इस तरह से बैग जा सकता है, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकता इस ऐप से। क्यों नहीं बाहर आ सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर अनपिन करना है इस ऐप को तो आपको स्वाइप अप करना है, होल्ड करके रखना है। तो बहुत कोशिश कर लेगा, देखेगा यार कल तक तो कर पा रहा था, आज नहीं कर पा रहा है, आज तो आप उसका कोई डेटा नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आपको थका करके फोन दे देगा, भाई ये लो फोन, मेरा काम हो गया। तो उसका काम क्या हुआ दोस्तों, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। मगर आपके पास जैसे ही फोन आएगा तो आप क्या करेंगे, तो इसको इस तरह से करेंगे और देखेंगे फोन हो जाता है लॉक। वो भी कोशिश करेगा मगर उससे भी फोन लॉक ही होगा, मगर फायदा क्या है, तो आपके पास होगा तो लॉक होगा, तो आप तो अनलॉक कर लेंगे इस तरह से, वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो है नहीं। अब देखिए बाहर भी आ सकते हैं, आपको जो मन है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों सिक्योरिटी प्राइवेसी में दो और कमाल का चीज था जो मैं आपको बताना भूल गया, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस प्रोटेक्शन का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, टर्न ऑन कर देना है डिवाइस प्रोटेक्शन। फायदा क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिवाइस का सेफ्टी यहाँ पे इंटैक्ट हो जाता है, एप्स यहाँ पर सिक्योर हो जाता है, नेटवर्क सिक्योर हो जाता है, वेब है, फोन बाई गूगल है, मैसेज है, सारा का सारा सिक्योर हो जाता है। मैसेज कैसे, देखिए स्पैम और स्कैम से सिक्योर हो जाएगा। तो कमाल का आपको प्रोटेक्शन इन ऐप मिल जाता है, जरूर से यूज कीजिए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं, मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर का जरूर से ऑन करके रखिए, ताकि ऑनलाइन कोई भी आपके साथ स्कैम ना कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटेल सेटिंग की तरफ। आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का, इसमें जाना है, और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है, इसमें जाना है, और ये ऑन है बाय डिफॉल्ट। अब मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको आपको इनेबल करना होता है। और कैसे इनेबल करेंगे, तो आपको बैक जाना है, कहाँ पर, अबाउट फोन में जाना है, उसमें डिवाइस आइडेंटिफायर है, उसमें जाना है, उसमें बिल्ड नंबर होगा, तो बिल्ड नंबर को 7-8 बार मल्टीपल टाइप कीजिएगा और आप देखेंगे कि वो आपसे पिन पैटर्न पासवर्ड मांग लेगा, दे दीजिए, और डेवलपर ऑप्शन जो है आपके सिस्टम में ऑन हो जाता है। जिसमें सबसे पहला चीज तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेमोरी का डिटेल्स आप देख सकते हैं, कब कब का देख सकते हैं, 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन का, क्या क्या देख सकते हैं। तो एवरेज मेमोरी कितना यूज हुआ है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, टोटल कितना है, परसेंटेज में कितना यूज हुआ है, फ्री कितना रहा है, और ऐप ने कितना मेमोरी का यूज किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 6, 9, 12 घंटा का, और यहाँ पर 1 दिन का। इसमें अगर आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, तो एक कमाल की चीज आपको क्या दिखेगा कि आपके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कितना है। ऑब्वियसली अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस रिफ्रेश रेट पे आपका मोबाइल जो है वो काम कर रहा है, मगर यहाँ पर शो रिफ्रेश रेट है, बस इनेबल कर लीजिए, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश दिखा जाता है। अब देखिए 60 हो गया, कुछ देर में 90 हो जाएगा, थोड़ा कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, फिर थोड़ा देर आइडियल रहिएगा तो फिर 60, 90 हो
जाएगा। तो ये 1690 का चक्कर है दोस्तों, हालांकि ये वो चक्कर नहीं जो आप समझ रहे हैं। फिर इसमें अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक और कमाल का ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन स्केल का। विंडोज एनिमेशन स्केल बाय डिफॉल्ट 1x होगा, इसको आप 0.5x कर लीजिए। फिर एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल अगेन 1x होगा, 0.5x कर लीजिए। फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, अगेन इसको 0.5x कर लीजिए। और देखिए जादू क्या होता है, आपको मोबाइल कैसे आपका बैटरी जो है 1 दिन से 1.5 दिन बन जाता है। इनफैक्ट 0.5x से आप ऑफ भी कर सकते हैं, 1.5 दिन से 2 दिन भी कर सकते हैं, मगर नया फोन है दोस्तों इतना तो बनता है, 0.5x ही करके रखिए, आपका काम हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आप देखें कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लेफ्ट चल रहा है, रॉकेट की तरह फास्ट भाग रहा है। और बताने की जरूरत नहीं है कि आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।